नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत बिहार में मनाए जा रहे लोकतंत्र के उत्सव के परिणामों के पश्चात कई जगह परिणामों से कई लोग असंतुष्ट हैं। कई लोगों द्वारा न्यायालय के दरवाजे खटखटाने की बात कही जा रही है। इसी कड़ी में हम आज पहुंचे हुए हैं। सिवान जिला परिषद क्षेत्र संख्या 22 है यह, और यहाँ इस चुनाव में उप विजेता घोषित किए गए शैलेंद्र मिश्रा जी हम लोग से जुड़ गए हैं। हालांकि इनका मानना है कि इन्होंने विजय दर्ज की थी, 35 मतों के अंतर से इन्होंने जीत हासिल की थी। इनके गणकों द्वारा इन्हें सूचना दी गई, हालांकि यह भी मौजूद थे। बाद में आधे घंटे के अंतराल पर इन्हें 75 या 72 वोट से हरा दिया गया। इसके पीछे ये राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। हम लोग से जुड़ गए हैं शैलेंद्र मिश्रा जी, इनसे हम लोग जानेंगे कि क्या कुछ हुआ मतगणना के दिन। ये मतगणना स्थल पर आप अंदर थे, क्या हुआ उस दिन मतगणना के दिन? हम दो लोग गणक के रूप में मतगणना केंद्र के अंदर थे। तो पंचायत का जो बूथ खुला उसके बीच में कोई इंटरवल नहीं था, ना हम लोगों को सूचना दी गई। अचानक से 9 टेबल पे भरतपुरा पंचायत का ईवीएम खुल गया। जब तक हम लोग वहाँ पहुँचते 7 ईवीएम बंद हो चुके थे। उस समय काउंटिंग हो चुकी थी। एक तो संदेह वहाँ से हुआ शुरू। उसके बाद हम लोगों ने बार बार आग्रह किया निर्वाची पदाधिकारी से, अनुमंडलाधिकारी से कि हमारी बात को सुना जाए, पुनः मतगणना की जाए, लेकिन उनके तरफ से निराश करने वाला ही जवाब आता रहा। जो अब तक जारी है वो कहीं न कहीं किसी न किसी दबाव में, किसी बड़े राजनीतिक दबाव में वो अपने स्टेटमेंट से बार बार मुकर रहे हैं और हम लोगों पर दबाव बना रहे हैं कि आप लोग हार स्वीकार करिए और इस लड़ाई को छोड़ दीजिए। जबकि हम लोग ये नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि न्याय पे भरोसा है। अगर ये मामला यहाँ के अधिकारियों के संज्ञान में नहीं लिया जाता है उनके द्वारा, तो हम लोग न्यायालय जाएंगे, उच्च न्यायालय जाएंगे। क्या कहेंगे इसके पीछे, क्या कुछ राज हो सकता है? ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये राजनीतिक साजिश है। जो लोग जीते हैं उनका पॉलिटिकल लिंकअप कहाँ है ये सबको पता है, उनका बैकग्राउंड क्या है ये सबको पता है। ठीक है, जिस परिवार से प्रतिनिधि जीते हैं उनका तो वही है। आप पता करिए, आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोगों को ज़्यादा अनुभव है, ज़्यादा जानकारियाँ हैं इस विषय की कि कौन कहाँ संलिप्त है। मेरा नाम नवनीत श्रीवास्तव है, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 22 पचरुखी प्रखंड के प्रत्याशी शैलेंद्र मिश्रा का गणक था। बताइए सर, पूरा मामला क्या है? जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी को यहाँ आने के लिए धन्यवाद देता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से आज जो कुछ भी मेरे को रखने को मिल रहा है, आपका आभारी रहूँगा। हम जिला परिषद क्षेत्र संख्या 22 के उम्मीदवार थे और उम्मीदवारी में इलेक्शन बहुत अच्छा से चला। काउंटिंग भी हुआ। काउंटिंग में 6 पंचायत था हम लोगों का। 6 पंचायत में 4 पंचायत क्रमशः खुला, उसमें हम लोग मौजूद थे। लेकिन जो 2 पंचायत था वो 2 पंचायत में उस बीच में एक सुपौली और जसौली जो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 23 का है वो बीच में खुला। उसके तुरंत बाद मेरा 2 पंचायत बचा हुआ था, भरतपुरा और तरवारा। भरतपुरा और तरवारा जो था उसको बिना बताए खोल दिया गया, बिना अनाउंसमेंट के। उसके लिए भी कोई बात नहीं थी। हर ईवीएम के बीच में 20 मिनट का समय होता था, लेकिन उसके बाद इतना कंटिन्यूटी में खुला हो सारा ईवीएम, कोई गैप नहीं दिया गया। जब सुपौली और जसौली की काउंटिंग चल रहा था, हम लोग बाहर थे और बिना बताए, बिना अनाउंसमेंट के मेरा पंचायत खोल दिया गया, भरतपुरा और तरवारा। तो जाहिर सी बात, हम लोग को सूचना नहीं मिला तो हम लोग बाहर रहेंगे। जैसे भी बॉन्स की आवाज़ अंदर से आई, उस पंचायत के लोग बाहर निकले तो हम बोले उनको कि सर क्या हो रहा है? तो भाई ईवीएम आ गया, वहाँ खुल गया है आप लोगों का। तो हम गए अंदर, सर से पूछे टेबल पे, बोले कि कहाँ का पंचायत है? हम पूछे उनसे, तो बोले भरतपुरा खुल गया है। तब इनको हम आवाज़ मारे बाहर। बाकी लोग जो थे हमारे और भी प्रत्याशी जो थे उनको भी बुलाए हम। सब लोग अंदर आए तो देखे कि सारा 9 टेबल पे काउंटिंग हो रहा है। और हम लोग जैसे 1 या 2 पे लिखे हैं तब तक सारा ईवीएम क्लोज करके चला गया। फिर क्या मिला हम लोग को, पैड पे जो लिखा हुआ है मैनुअल, वो देख के हमको लिखवाया गया। उस वहाँ भी मेरी शक नहीं गई कि क्या होगा, कैसे होगा, हमको मालूम नहीं था। हम लोग लिख के काउंटिंग करके चल दिए। वहाँ से बाहर निकले। हमारे जोड़ने के हिसाब से हमारे गणक थे साथी दोनों, मिंटू मिश्रा और नवनीत श्रीवास्तव। हम लोग जोड़ने के हिसाब से 39 वोट ज़्यादा है। आपका? हमारे जोड़ने के हिसाब से 39 वोट ज़्यादा था। मतलब आप विजेता थे? जी, हम विजेता थे अपने हिसाब से। ये वो लोग भी जानते थे, वो लोग भी स्वीकार किए। और अपने से उनके एक साथी थे जो गणक थे, वो खुद मेरे सामने फ़ोन किए हैं। यदि वहाँ का कॉल ट्रेस निकाला जाएगा, मोबाइल लेने की अनुमति नहीं थी अंदर जाने के लिए, लेकिन वो लोग मोबाइल लेके गए थे। वो खुद फ़ोन किए मेरे सामने कि हम लोग चुनाव हार गए 19 वोट से। अब जिसको फ़ोन किया होंगे मालूम नहीं है। उस समय का कॉल ट्रेस यदि हो सकता तो निकलवाएं महाशय जी।
वो लोग स्वीकार करके बाहर निकल गए 15 मिनट के लिए हॉल से बाहर निकलने के बाद फिर आ रहे हैं 15 मिनट बाद वो लोग कि हम लोग 54 वोट। तो दर्शकों, आप लोगों ने देखा, ये थे यहाँ के युवा समाज सेवी और जिला परिषद के चुनाव में काफी मजबूती से चुनाव लड़े थे शैलेंद्र मिश्रा जी। मामूली मतों के अंतर से, जैसा कि जिला प्रशासन द्वारा मतगणना का परिणाम घोषित किया गया है, उसमें उपविजेता घोषित किया गया है। अब इन्होंने अपनी अगली लड़ाई तय कर ली है, रणनीति बना ली है। अगर यहाँ से न्याय में नहीं मिलेगा तो ये गांधीवादी तरीके से आमरण अनशन करेंगे। आमरण अनशन से न्याय नहीं मिलेगा तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। अब यह तो आने वाला समय बताएगा कि इनका चुनावी परिणाम कौन सी करवट लेता है। कैमरामैन इमरान साथ, मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सिवान।